Hello students, welcome to SST class. Today we will start our third term, first chapter, the state of coastal plain. तो आप सबको पता होगा कि कोस्टल क्या होता है. कोस्टल का मतलब होता है तटवर्ती, जो कि समुद्र के किनारे का होता है. A coastal plain is a low-lying flat area that is adjoining or close to the sea. कोस्टल प्लान क्या होता है? वो लो एरिया होता है जो कि फ्लैट एरिया, जो कि समुंदर के पास उसके साथ ज्वाइन होता है और सी के पास होता है. कोस्टल प्लान ऑफ इंडिया. द कोस्टल प्लान्स ऑफ इंडिया नैरो स्ट्राइप्स ऑफ लैंड रनिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द डीसन प्लेटू. जो कि कहाँ पे है? कोस्टल प्लान है वो हमारा नैरो स्ट्राइप्स में है. वो रनिंग लैंड कहाँ पे है? डीसन प्लेटू की साइज पे है. दीज प्लान्स लाई बिटवीन द घाट्स एंड द सी. जो वो के कहाँ पे होता है? घाट जो कि समुद्र के तट होते हैं उस पे, और सी के पास होता है. दे फॉर्म अ वी शेप अराउंड द प्लेटू region of India, joining at the southern tip of peninsular India at Cape Comorin, where the town of Kanyakumari is located. जो कि हमारा कहाँ पे है? वी शेप का है. प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया में है, जो कि सदर्न टिप पे पेंसुलर है. पेंसुलर इंडिया टाउन के कन्याकुमारी में लोकेटेड है. पेंसुलर साइज पे है. पेंसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीप, जो कि कहाँ पे है? केप कमोरिन है. केप कमोरिन उस प्रायद्वीप का नेम है जो कि कन्याकुमारी में लोकेटेड है. द प्लेन अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो क्या है? जो प्लेन हमारा ईस्टर्न कोस्ट के बिटवीन और ईस्टर्न घाट के बीच में आता है, एंड ऑल्सो ऑफ द बे ऑफ बंगाल जिसे हम बोलते हैं, वहाँ के एरिया को हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लान. The plan along the western coast between the Western Ghats and the Arabian Sea is called Western Coastal Plain. जो कि वेस्टर्न कोस्ट में कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट एंड अरबियन सी के बीच में जो है उसे के वेस्टर्न कोस्टल बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं. These plans run for about 6,000 kilometers in length and their width is about 120 किलोमीटर इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड 65 किलोमीटर इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. जो कि इसकी प्लेन्स जो कि चलता है उस वो कितना है? 60,000 किलोमीटर उसकी लेंथ है, और उसकी जो विड्थ है वो 120 किलोमीटर ईस्टर्न साइज पे है और 65 किलोमीटर वेस्टर्न में है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो क्या है? जो ईस्टर्न है वो वेस्टर्न कोस्टल से ज़्यादा बड़ा है. द मॉइस्चराइजर कंटेंट इन द एयर इज़ हाई इन दीज प्लान्स ड्यू टू द क्विक इवपोशंस ऑफ वाटर फ्रॉम द सी. जो कि उसका मॉइस्चराइजर एयर में वहाँ पे हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे भाप होती है जो वाटर की, वो सी से आती है. द घाट्स बर्निंग द प्लेन्स हैव अ कूलर क्लाइमेट. तो यहाँ पे उस घाट पे कैसा क्लाइमेट होता है, कैसा वेदर होता है? कूलर. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेशन. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोस्ट इन द ईस्ट ऑफ द तमिलनाडु कोस्ट इन द साउथ. जो कि ईस्टर्न कोस्टल है वो कहाँ तक है? वेस्ट बंगाल कोस्ट इसकी ईस्ट में है और तमिलनाडु कोस्ट इसका साउथ में है, जो कि वेस्ट बंगाल से लेके तमिलनाडु का साउथ है. दिस प्लान इज़ ड्रेन्ड बाय 4 मेजर रिवर्स. जो ये प्लेन है वो किन 4 रिवर्स में डिवाइड होती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. These rivers flow across the plains and empty into the Bay of Bengal. तो ये कहाँ तक प्लेन्स जाती हैं? रिवर्स फ्लो करती हैं अक्रॉस द प्लेन्स, जो कि प्लेन एरिया वहाँ से होकर एम्पटी कहाँ पे होती है? बे ऑफ बंगाल में. द डेल्टा ऑफ दीज रिवर्स फ्रॉम अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्लान. जो डेल्टा है वहाँ का वो क्या है? लार्ज पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है. द एरिया इज़ नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड इज़ सूटेबल फॉर राइस प्लांटेशन. जो कि यहाँ का एरिया है उसको क्या बोलते हैं? राइस बॉल बोलते हैं, जो कि इंडिया का बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस होता है. कोकोनट, मैनग्रोव एंड Keshorania trees grow in abundance of the plain. These plains are divided into 2 parts, the northern circus in the north and the Coromandel coast in the south. तो
इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नॉर्थन कर्कस एंड कोरोमंडल कॉस्ट। नॉर्थन कर्कस इसका जो पार्ट है वो नॉर्थ तक है और जो कोरोमंडल है वो साउथ में है। दिस प्लान इज कॉल्ड नॉर्थन कर्कर बिटवीन द रिवर्स महानदी एंड कृष्णा एंड कोरोमंडल कॉस्ट बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड कावेरी। जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है वो महानदी एंड कृष्णा है और जो कोरोमंडल का दोनों का बिटवीन का पार्ट है वो कृष्णा एंड कावेरी है। Let's start the deck exercise. Fill in the blanks. The state of dash receives rains during winter season. तो कौन सा स्टेट है जो कि विंटर सीजन में रेन होती है यहाँ पे, वो है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश वॉज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश इन द ईयर 2014। तो आंध्र प्रदेश 2014 में किन दो प्रदेश में डिवाइड हुआ था, दैट इज़ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। कथकली इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम डैश स्टेट। जो कथकली है वो कहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, केरला का। एलिफेंट केव्स आर इन द स्टेट ऑफ डैश। जो एलिफेंट केव है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। द डैश रूल ऑन गोवा हैड अ बिग इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट कल्चर। जो कि गोवा का बिग स्टेट कल्चर इन्फ्लुएंस है वो क्या है, पोर्तुगीज। तो मैच द कॉलम्स। आंध्र प्रदेश ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तमिलनाडु भारतनाट्यम, उड़ीसा जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, केरला बैक वाटर एंड पेपर, गोवा बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। इन सब प्लेसेस के लिए फेमस है। नेक्स्ट चूज द करेक्ट वन। थ्रू विच स्टेट ऑफ द रिवर्स बेगी एंड कावेरी फ्लोज। कौन से स्टेट्स में ये दोनों रिवर्स फ्लो करती हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। तो कौन सा है, तमिलनाडु। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है जो वहाँ पे रेगुलर यूज़ होती है, इंग्लिश, तमिलनाडु, उड़िया और तेलुगु। कौन सी है, तेलुगु। विच स्टेट वॉज ऑक्युपाइड बाय द पोर्तुगीज, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड केरला। दिस वन इज गोवा। उगड़ी इज़ द पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। जो उगड़ी है वो कौन से स्टेट का पॉपुलर फेस्टिवल है, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। तो हमारी राइट ऑप्शन है कर्नाटका। इन विच स्टेट डिड द एंसाइंट मार्शल आर्ट ऑफ कलरियापयट्टू ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे होता है, गोवा, महाराष्ट्र, केरला एंड उड़ीसा। तो दिस इज़ अ Kerala. Hope you guys understand about the chapter and back exercise. Thank you. Have a good day.